तो ये पार्ट 2 में हम देखेंगे आपातकाल की घोषणा। क्या देखेंगे? आपातकाल की घोषणा। सरकार ने क्यों कर दिया आपातकाल घोषणा, ठीक है। तो कारण क्या होता है, 12 जून 1975 को जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है ना, उन्होंने कहा कि मैडम आपका जो इलेक्शन है वो रद्द किया जाता है, आपका इलेक्शन रद्द किया जाता है। मैडम ने पूछा क्यों किया जाता है भाई? तो सरकार ने बताया कि आपने सरकारी हेल्प लिया था, यानी आपका जो इलेक्शन हुआ था उसमें आपने सरकार की मदद ली थी, यानी सरकारी मशीनरी का उपयोग किया था, इसीलिए आपका रद्द जो है मतलब जो इलेक्शन है हम वो क्या करते हैं, रद्द करते हैं, असंवैधानिक घोषित करते हैं। मैडम का दिमाग खराब। तो किसने किया था भाई? उस समय जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो जज थे ना, उनका नाम था जगमोहन लाल सिन्हा था। पेपर में आता है एक नंबर का कि 1975 के समय में जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है उसका जज कौन था? तो जगमोहन लाल सिन्हा उस समय वहां के जज थे। उन्होंने निर्वाचन को क्या कर दिया? असंवैधानिक बताया, कि बोला कि आपका जो निर्वाचन हुआ संविधान के हिसाब से नहीं हुआ है। मैडम का दिमाग खराब। मैडम ने पूछा, क्या पूछा भाई, क्यों किया? तो सर मतलब आपका जज साहब ने बताया कि जो आप लोगों ने इलेक्शन में 1971 के इलेक्शन में आपने सरकार की हेल्प ली थी, यानी मशीनरी का यूज किया था, प्रशासन का यूज किया था, इसीलिए हम क्या करते हैं, आपका जो निर्वाचन है रद्द करते हैं। मैडम को बोला उन्होंने कि आप मैडम सांसद नहीं रहेंगी, आप सांसद नहीं रहेंगे, यानी एमपी नहीं रहेंगे। क्या नहीं रहेंगे? आप एमपी नहीं रहेंगे, लेकिन आप अगले 6 महीने के अंदर एमपी का सदस्य नहीं बनती है। एमपी नहीं बनती है मतलब लोकसभा या राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं ना, उनको हम क्या बोलते हैं? एमपी बोलते हैं। तो सुप्रीम मतलब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि यदि आप 6 महीने के अंदर या तो लोकसभा या तो राज्यसभा का आप सदस्य नहीं बनते हैं तो आप क्या नहीं रहेंगे? पीएम नहीं रहेंगे। मैडम का बहुत दिमाग खराब हुआ, बोला कि मन तो कर रहा है तेरे को पीट दूं, जज नहीं होता पीट भी देती वो, और डेंजर लेडी थी वो, ठीक है। 24 जून 1975 को ही उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने, मतलब सुप्रीम कोर्ट कह रहा जो हाई कोर्ट है, उन्होंने कहा कि मैडम आप पीएम तो रहेंगी, आप पीएम रहेंगी। मैडम ने कहा चल तो इतना कुछ तो किया तुमने, पीएम रहेंगे लेकिन लोकसभा की कार्य में आप भाग नहीं लेंगे। आप पीएम रहेंगे लेकिन आप लोकसभा में नहीं जाएंगे। मैडम ने कहा साफ साफ तो बना दिया, लेकिन आपने जहर नहीं दिया, यानी पक्षी तो बना दिया लेकिन पंख काट दिया। इन्होंने आपके जगमोहन लाल सिन्हा ने, उस समय क्या थे ये, तो आपके इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज थे, ठीक है। फिर आता है आपातकाल और सरकार का फैसला। अब सरकार भी कह तिगड़म में लग गई, बोला कि तूने मेरे को ये किया है ना, देख मैं क्या करती हूँ, तुझे कौन से नाचने जाती है। तो जेपी ने इसका फायदा उठाया। जेपी ने कहा मैडम को, मैडम आप इस्तीफा दे दो। मैडम मतलब इंदिरा गांधी, मैडम आप इस्तीफा दे दो। फिर मैडम का दिमाग खराब, तूने बिहार में भी मेरा दिमाग खराब किया था, गुजरात में तो लोगों ने मेरा दिमाग खराब किया था, अब सरकार ने मतलब इलाहाबाद परेशान कर रहा है, तुम भी परेशान कर रहे हो, मतलब इस्तीफा दे। तो ये क्या फालतू की बात हुई? किन्होंने कहा? मैडम ने कहा। किन्होंने इस्तीफा मांगा था? तो आपका जेपी साहब ने इस्तीफा मांगा था। 25 जून 1975 को रामलीला मैदान में विशाल प्रदर्शन होता है, किसके नेतृत्व में? तो जेपी भाई। जेपी भाई कहाँ के थे? मतलब जयप्रकाश नारायण कहाँ के थे? तो बिहार के थे, छात्र नेता थे, छात्र नेता मतलब अगुवाई कर रहे थे, ठीक है। जेपी ने किसको कहा? पुलिस को, सेना को और सरकारी के नौकर को, यानी कर्मचारियों को कहा कि आप सरकार की फैसला ना माने, आप सरकार का फैसला ना माने। तो उन्होंने पूछा कौन सा फैसला? जो क्या हो, अनैतिक हो, मतलब सही ना हो और असंवैधानिक फैसला है, उसको नहीं माने। मैडम का दिमाग खराब। फिर से किन्होंने दिमाग खराब किया? इस बारी जेपी ने। पहले दिमाग किसने खराब कर दिया था मैडम का? तो जगमोहन लाल सिन्हा ने। कौन थे? इलाहाबाद के हाईकोर्ट के जज थे। उसके बाद जेपी भाई ने इस्तीफा मांगा। उसके बाद बोला कि आप पुलिस, सरकार मतलब पुलिस, सेना और जो सरकारी नौकर है वो मैडम की बात ना माने। मैडम का बहुत दिमाग खराब हुआ। मैडम ने कहा कि भैया आप, मेरा दिमाग खराब हो गया। मैडम ने क्या किया? मैडम को डर लगा, मैडम को डर लगा कहीं सरकार का काम जो है ना वो ठप ना हो जाए, सरकार का जो काम होता है, क्रियाकलाप होता है वो खराब ना हो जाए, और दूसरा था कि देश में अशांति फैल सकती है, अनार्की आ सकती है, अशांति फैल सकती है। मैडम ने कहा कुछ तो करना पड़ेगा। किसका? किसके लिए? जेपी के लिए और सरकार, मतलब अपने सरकार को बचाने के लिए उन्होंने 25 जून 1975 को आपातकाल लागू कर दिया। देश के अंदर बोला कि अब आपातकाल लागू होगा। आपातकाल लागू कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति कौन था उसमें? फखरुद्दीन अली अहमद हमारे देश के राष्ट्रपति थे। कारण क्या था? अंदरूनी गड़बड़ी देश है ना, मतलब आपातकाल लागू करने के पीछे, मतलब करवाने के पीछे जेपी भाई का भी कहीं ना कहीं हाथ था। जेपी भाई अगर पुलिस प्रशासन का ये धमकी नहीं देते ना, तो हो सकता था कि मैडम जो थी वो आपातकाल लागू नहीं करती, लेकिन आपातकाल लागू हो गया। कौन से अनुच्छेद के माध्यम से हुआ? तो अपना 352 अनुच्छेद के हिसाब से अपना क्या हुआ? देश के अंदर आपातकाल लागू हुआ। कारण क्या था? आंदोलनिक गड़बड़ी। गड़बड़ी क्या था? मतलब जेपी भाई ने बोला था पुलिस, सेना और सरकारी मशीनरी को आप इनकी फैसला ना माने। जो सारी जब इमरजेंसी लगता है देश के अंदर, तो सारी जो शक्तियां होती है ना केंद्र के पास आ जाती है, यानी जो अपना विधानमंडल होता है राज्य के अंदर, क्या होता है? जो कानून बनाता है उसको हम विधानमंडल कहते हैं, या विधानसभा भी कह देते हैं उसको। तो सारी शक्तियां किसके पास आ जाती है? केंद्र के पास आ जाती है, संसद के पास आ जाती है। संसद का नेता कौन होता है? पीएम होता है, ठीक है।
आपका जो मौलिक अधिकार होते हैं वो खत्म होता है। मौलिक अधिकार मतलब बोलने का, घूमने का, जो भी अधिकार होता है ना वो सारे खत्म हो जाता है। सरकार जब कुछ बात नहीं कर सकती, सरकार बहुत डेंजर मोड में आ जाती है ना। जैसे क्रिकेट देखते हैं ना, पावर प्ले होता है, उसमें बैट्समैन बिल्कुल डेंजर मोड में होता है, वैसे ही सरकार उसमें डेंजर मोड में आ जाती है। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि आपके मौलिक अधिकार को हम क्या करते हैं, खत्म करते हैं, सरकार ने बोला। उसमें राष्ट्रपति कौन थे, फखरुद्दीन अली अहमद हमारे देश के राष्ट्रपति थे। इन्होंने बोला ठीक है मैडम, हो जाएगा आपका काम। ठीक है, इन्होंने आपातकाल लागू कर दिया। जितने भी अखबार थे उनकी सारी बिजली काट दी गई, अखबारों की बिजली काट दी गई, रात को 12-11 बजे सारी बिजली काट दी गई अखबार, ताकि कल ना छपे। ठीक है, सभी जो बड़े नेता थे, जो अपना जेपी भाई थे ना, अपना राजघाट है वहां पे सो रहे थे। ठीक है, गांधी आश्रम में सो रहे थे, इनको पुलिस रात को 2 बजे उठा के ले गई, बोली आप देश में अव्यवस्था फैला रहे, चलिए चलिए, इनको वहां से गिरफ्तार किया गया। किसको, जेपी भाई को। ठीक है, सभी जो बड़े विपक्षी नेता थे कहां पहुंच चुके थे, जेल में पहुंच चुके थे। समझ में आ गए थे ना। तो सरकार ने क्या किया, जो उसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज कौन थे, तो आपका जगमोहन लाल सिन्हा थे। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग परिणाम। क्या परिणाम, यानी आपातकाल तो लागू हो गया। कब लागू हुआ, 25 जून 1975 को आपातकाल लागू हो गया, फखरुद्दीन अली अहमद ने कर दिया, राष्ट्रपति थे। ठीक है, उसके बाद इसके रिजल्ट क्या है भाई, परिणाम क्या हुआ, तो परिणाम ये हुआ कि हड़ताल खत्म हो गए, यानी जितने भी विरोधी लोग थे ना, सरकार का विरोध कर रहे थे, सब लोग कहाँ पहुंच गए, तो जेल में पहुंच गए। जितने भी विपक्षी नेता थे कहाँ पहुंच गए, जेल में। तो क्वेश्चन आता है कि आपातकाल के क्या परिणाम हुए, तो बुरे परिणाम में हुए, तो हड़ताल खत्म हो गए, जितने भी विपक्षी लोग थे कहाँ पहुंच गए, जेल में पहुंच गए। इंदिरा गांधी की जितने भी विरोध करने वाले थे, जो भी उसको लगता था कि मेरा दुश्मन है, वो कहाँ पहुंच गया, वो जेल में पहुंच गया। ठीक है, जैसे कि अभी आप किसका विरोध करो, आप अगर क्या नाम है, उत्तर प्रदेश के जो सीएम है हमारे आदित्य योगीनाथ का अगर विरोध करते हैं या फिर कुछ गलत करते हैं उनके राज्य में, तो बुलडोजर चलवा देते थे। और इंदिरा गांधी कहाँ भिजवाते थी, तो जेल में भिजवाती थी, और जो बाबा है वो बुलडोजर चलवाते हैं सीधे। ठीक है, प्रेस की जो आजादी थी, यानी जो अखबार थे वो लिखते हैं, ठीक है, प्रिंट मीडिया था, जितने भी मीडिया था उस पर सरकार ने सेंसरशिप लगा दिया था। क्या लगाया था, सेंसरशिप। सेंसरशिप का मतलब ये होता है कि जब भी आप कुछ छापेंगे, लिखेंगे या कुछ भी करेंगे, तो आप सरकार को दिखाएंगे, सरकार अनुमति देगी ये चीज प्रिंट होगा या फिर नहीं होगा। मान लीजिए अभी देश में जो अपना भारत सरकार है, अगर यूट्यूब पे सेंसरशिप लगाती है, तो मेरे जो वीडियो है ना, पब्लिश करने से पहले हमें सरकार को दिखाना पड़ेगा, देखो भैया ये वीडियो सही बनी है कि नहीं। अगर सरकार कहती है सही बनी है तो अपलोड करो, अगर गलत बनी है तो मत करो। यानी सेंसरशिप मतलब होता है कटौती करना है। क्या करना, कटौती करना, या फिर सरकार से अनुमति लेकर कोई भी चीज छापना। अगर सरकार से अनुमति लोगे तो सरकार अपने फायदे की चीज छपवाएगी, या जो अपने विरोध में वो चीजें नहीं कराएगी। ठीक है, फिर आता है आरएसएस और जमात इस्लामी। जमात इस्लामी वही जो कोविड-19 फैलाने का आरोप जिन पे लगे थे, उसको हम क्या बोलते हैं, जमात इस्लामी, जो प्रतिबंध कर दिया, और आरएसएस को प्रतिबंध कर दिया गया था। बोला कि ये लोग जो देश में है ना सांप्रदायिकता फैलाएंगे, यानी मारकाट हिंसा फैलाएंगे, इसीलिए किसको बंद कर दिया, आरएसएस और जमात इस्लामी को सरकार ने बंद कर दिया, यानी प्रतिबंध लगा दिया। निवारक नजरबंदी लगा दी। देखिए, निवारक नजरबंदी का मतलब होता है कि शक के आधार में आपको पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। यानी पुलिस इसलिए गिरफ्तार करेगी, हो सकता है कि आप क्या करेंगे, आप आने वाले समय में देश के लिए खतरा उत्पन्न करेंगे, जो कानून व्यवस्था है उसके लिए खतरा उत्पन्न करेंगे, तो इसीलिए आपको हम पहले ही गिरफ्तार कर लेते हैं। जैसे कि आपकी क्लास में क्या होता है, टीचर को लगता है कि जरूर जरूर बदमाशी करेगा, तो उसको पहले ही पकड़ के पीट देता है, या फिर पहले बोलता है तू जा क्लास से मेरे बाहर चला जा। ठीक है, नहीं सर, मतलब टीचर को भी शक हो जाता है ना, वैसे सरकार को भी कुछ बातें शक हो जाती है कि ऐसा कर सकता है, इसलिए हम उसको क्या कहते हैं, निवारक नजरबंदी, यानी शक के आधार में सरकार आपको गिरफ्तार कर सकती है। ठीक है, ये 3 महीने के लिए ही होता है बेसिकली, इसमें बहुत टॉर्चर किया जाता है। सरकार ने गिरफ्तारी का कारण बताना जरूरी नहीं समझा। सरकार ने कहा तुम गिरफ्तार हो, पूछोगे भैया क्यों गिरफ्तार किए, तो बस तुम मुर्गा बन जाते। क्लास में क्या होता है, मैंने बोला ना तुम मुर्गा बन जा, पूछेगा नहीं। वैसे सरकार ने कहा आप अब गिरफ्तार हो चुके हैं, आपको कारण बताना कोई जरूरी नहीं है। ये सब क्या था, आपका आपातकाल का परिणाम था। मौलिक अधिकार का जो संरक्षक था, यानी मतलब सुप्रीम कोर्ट है, वो मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। क्वेश्चन आता है कि मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है, तो सुप्रीम कोर्ट करता है। उन्होंने कहा कि भैया आप न्यायालय मत आइएगा। ठीक है, मेरा दिमाग ऐसी खराब है, किसने बोला, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप न्यायालय नहीं आ सकते। इस बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बहुत आलोचना हुआ, मतलब उसकी बहुत सारी बुराइयां हुई कि आप ऐसे कैसे कह सकते हो। ठीक है, जो अपना इंडियन एक्सप्रेस मतलब न्यूज़पेपर आता है, इंडियन एक्सप्रेस इंग्लिश में आता है, उसने, और स्टेटमेंट, ये दोनों पेपर इंग्लिश में आते हैं। इन्होंने सरकार का विरोध किया, सेंसरशिप का विरोध किया, क्योंकि बहुत पैसे वाले मतलब न्यूज़पेपर है, तो इन्होंने विरोध किया किसका, सेंसरशिप का। किसने, इंडियन एक्सप्रेस और स्टेटमेंट ने, है ना, स्टेटमेंट ने इन्होंने विरोध किया। फिर आता है सेमिनार और मेन स्ट्रीम, ये मैगजीन थी, क्या थी, मैगजीन थी। इन्होंने अपना पत्रिका बंद करना ही सही समझा, बोला कि हमारे बस का नहीं है भैया इस सरकार का विरोध करना, बुलडोजर लेके बाबा पहुंच जाते हैं। ठीक है, किन्होंने कहा सेमिनार और मेन स्ट्रीम, लेकिन आपका इंडियन एक्सप्रेस और स्टेटमेंट ने विरोध करना जारी रखा। ये लोग करते क्या थे, जहाँ पे छापना होता था ना कोई सरकार के खिलाफ, वो लोग खाली छोड़ देते थे, है ना, विरोध प्रदर्शन करने के लिए। आपने क्रिकेट देखा होगा, या फिर टीचर आपके ना देखने ब्लैक पट्टी बांध के ना किसी चीज का विरोध करते हैं ना, तो वैसे इन्होंने भी काम किया। ठीक है, अखबार काली छाप देते थे, है ना, सरकार के खिलाफ में, है ना।
अखबारों ने खाली जगह छोड़ना शुरू कर दिया है ना, पदवियां वापस, है ना। बहुत सारे जो सरकार ने जिनको सरकार ने पदवियां दिया था, है ना, अच्छे काम जिन्होंने किया था, सरकार ने उनको अच्छे अच्छे पदवियां दे रखी थी। लेकिन सरकार जब गलत किया तो इन्होंने अपनी पदवियां वापस लौटानी शुरू कर दी। जिसमें एक बंदा था कन्नड़ लेखक, मतलब कन्नड़ जो भाषा है ना उसके लेखक थे, उनका क्या नाम था, शिवराम कारंत। क्या नाम था उनका, शिवराम कारंत ने क्या किया, पद्म भूषण जो था इन्होंने वापस कर दिया। बोला कि आप सरकार जो मैं इतना अच्छा लिखता हूँ, आपने मुझे सम्मानित किया और जनता को आप परेशान कर रहे हैं, इसलिए हम जो आपने मुझे पदवी दी है तो हम क्या कर रहे हैं, वापस लौटा रहे हैं। ठीक है, जैसे आपने उन असहयोग आंदोलन और आपने जलियांवाला बाग हत्याकांड अगर पढ़ा होगा तो वहाँ पे क्या होता है, जो हमारे गांधी जी थे, केसर ए हिंद की उपाधि अंग्रेजों ने दी थी, उसको वापस कर दिया। ठीक है, जो रविंद्रनाथ टैगोर थे उनको नाइटहुड की उपाधि मिली थी, किसने दी थी, अंग्रेजों ने दी थी। तो उन्होंने कहा कि रखो भी अपना नाइटहुड की उपाधि, है ना, हमारे बंदों को मार रहे हो। ठीक है, तो ये कन्नड़ लेखक शिवराम कारंत ने जो पद्म भूषण था इन्होंने वापस कर दिया। फिर एक हिंदी की लेखिका थी, है ना, फणेश्वर नाथ रेणु। क्या था, फणेश्वर नाथ रेणु ने भी पद्मश्री को वापस कर दिया। ठीक है, फिर आता संविधान संशोधन द्वारा कुछ प्रावधान किए गए। संविधान में संशोधन द्वारा प्रावधान किए गए, संशोधन मतलब परिवर्तन किया संविधान में। कहा कि जो प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, कोई जो इलेक्शन होता है ना, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति का जो इलेक्शन है उसको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। वो सही हुआ गलत हुआ आपको काम नहीं है उसमें। ठीक है, किसने बोला, संविधान संशोधन ने बोला। ठीक है, क्यों बोला, क्योंकि याद था कि जो अपना इलाहाबाद हाई कोर्ट जो था, जगमोहन लाल सिन्हा ने क्या किया था, आपका मैडम का जो इलेक्शन हुआ था उसको असंवैधानिक घोषित कर दिया। तो इन्होंने इसी कारण इसे मना करवा दिया। किस किसका, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और आपका राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का। ठीक है, फिर जो विधायिका है, विधायिका क्या करती है, सरकार के अंदर कानून बनाती है। इसका जो कार्यकाल अभी भारत के अंदर 5 साल है। मोदी कितने साल के लिए चुना जाता है, 5 साल के लिए, क्यों, वो विधायिका का सदस्य है। ठीक है, अब उसका कार्यकाल 6 वर्ष कर दिया गया था। ठीक है, अब हम देखेंगे मतलब नेक्स्ट पार्ट के अंदर आपातकाल के संदर्भ में वाद और विवाद। कुछ लोग बोलते हैं बहुत अच्छा था, कुछ लोग बोलते हैं बहुत बुरा था। ठीक है, हर चीज के ना 2 पहलू होते हैं, हर चीज के 2 पहलू होते हैं। सपोज एक एग्जांपल देना बढ़िया वाला, ठीक है, थोड़ा बुरा सा भी एग्जांपल ऐसे नहीं बोलना चाहिए लेकिन बोल देता हूँ। आपने गांधी का नाम सुना है, गांधी। ठीक है, तो गांधी है ना, किसी किसी के लिए गॉड है, क्या है, किसी किसी के लिए गॉड है और किसी के लिए गांधी क्या है, गांडू है। ठीक है, तो ऐसे ही जो आपातकाल है वो सही है, वो बिल्कुल सही है, किसी किसी के लिए खराब है। जैसे हमारे गांधी किसी के लिए गॉड है, किसी के लिए, समझ रहे हो ना, समझ जाओ।